नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं खड़ी सुपारी सिर्फ पान खाने की नहीं है, ये आयुर्वेदिक में बहुत रोगों को ठीक करने की महा औषधि है। इस वीडियो में हम आप लोगों को खड़ी सुपारी के बारे से बताने जा रहे हैं। ये पेड़ का फल है जो सूखने के बाद यह फल उत्पन्न होते हैं। यह सुपारी पूजा में, धार्मिक उपयोग में, आयुर्वेद में, औषधि में बहुत ही भारत में इसे पान में खाए जाते हैं। या आयुर्वेद के हिसाब से कफ को ठीक करने वाले, वात को ठीक करने वाले बहुत ही महा औषधि के रूप में और हमारे शरीर में ताकत देने के लिए यह सुपारी का चूर्ण के रूप में आप यूज करेंगे तो बहुत ही अति उत्तम महा औषधि के रूप में आप पाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो पाचक क्रिया मजबूत हो जाते हैं और आपके जो मुंह के जो दुर्गंध है उसके लिए भी बहुत उपयोगी माने गए हैं। आपके दांत को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह कफ के लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। कफ में अगर आपकी बगल निकल रहा है, जैसे कफ में निकल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है। अगर आपकी पाचक क्रिया कमजोर है तो पाचक क्रिया को बढ़ाने के लिए बहुत अति उत्तम है। इसकी तासीर कुछ गर्म है, इसमें से बहुत ही अति पाचक क्रिया के लिए उत्तम माने गए हैं, क्योंकि यह कब्ज को दूर करने की महा औषधि माने गए हैं। यह कफ को शमन करने वाले भी है और यह मुंह के दुर्गंध के लिए और शरीर में जो कमजोरी है उसके लिए बहुत उपयोगी माने गए हैं। या महिलाओं के लिए आप आयुर्वेदिक औषधि सुपारी पाक के नाम से आप जानते होंगे। ये इन्हीं यह सुपारी पाक का मिश्रण से या चूर्ण से बनाए जाते हैं। इसका उपयोग महिलाओं के लिए बहुत ही अति उत्तम औषधि माने गए हैं। यह हर वर्ग के स्त्री पुरुष को भी खिलाए जाते हैं। ये अनेकों प्रकार की जो समस्या है या औषधि कई साल पुरानी आयुर्वेदिक औषधि देसी नुस्खे के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने इसका यूज कराया है। यह आयुर्वेद का बहुत ही अति उत्तम महा औषधि माने गए हैं। इसका उपयोग कर अपने अनेकों प्रकार की जो समस्या है आप उसे ठीक कर सकते हैं। या इसका आज हम उपयोग के बारे से बताने जा रहे हैं। जैसे आप इसे छोटे छोटे टुकड़े कर अच्छे से कूट कर आप चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाकर आप इसे हल्के से घी या में उसे भूंज कर या आप रख लीजिए और उसके बाद आप इसको 1 ग्राम से आप 2 ग्राम तक आप पानी के साथ लीजिए या मधुरस के साथ लीजिए, या आपको कमजोरी है तो दूध के साथ ले सकते हैं। इसका उपयोग कर अगर आपको खांसी है तो शहद के साथ आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको पाचक क्रिया में कमजोरी है तो आप इसे सेंधा नमक के साथ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पाचक क्रिया को बढ़ाने वाले बहुत अति उत्तम औषधि हैं। कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। आप इसे अगर आप काढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप 5 ग्राम जो चूर्ण है सुपारी का उसे 100 ग्राम पानी में लेकर उसे उबालिए, शेष रह जाए तो छान कर आप इसे काढ़ा को पी सकते हैं, क्योंकि ये शरीर की जो कफ है उसके लिए बहुत अति उत्तम औषधि है। अगर आपके मुंह में दुर्गंध आ रहा है उसके लिए भी बहुत अति उत्तम है। अगर आपके शरीर में किसी कारण से कमजोरी लग रहा है तो इसके लिए बहुत अति उत्तम है। महिलाओं की दूध बढ़ाने की बहुत ही काम करता है। जिन महिलाओं की अगर दूध स्तन में नहीं आ रहा है उसे लाने की बहुत ही गुण औषधि माने गए हैं। ये स्तन दूध बढ़ाने की महाशक्ति यह सुपारी है, जिसकी चूर्ण आप लेकर आप दूध में पकाइए और पकाकर आप उसको पी जाइए तो जिन महिलाओं की दूध की कमी है उसे पूर्ति कर देते हैं। अगर आप 10 ग्राम चूर्ण को लेकर आप 200 ग्राम दूध में आप पकाएंगे और कुछ उबाल कर आप थोड़े से ठंडा होने के बाद आप उसे लेंगे तो पाएंगे कि आपकी शरीर में जो दूध की कमी है वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इस सुपारी के अति ही चमत्कारी सिद्ध औषधि माने गए हैं के लिए
ऐसे ऐसे ज्ञान चैनल के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों को आयुर्वेदिक टिप्स, आयुर्वेदिक की ऐसी जानकारी देते रहेंगे। इसका उपयोग हमारे पाचक संस्था के लिए इसका उपयोग करें और बहुत ही अपनी शरीर की अनेकों प्रकार की रोगों को ठीक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में पूर्वजों ने बताया है कि कई साल से इस आयुर्वेदिक देसी नुस्खे के रूप में किए जाते हैं या पहाड़ों में, जंगल में मिले जाते हैं। ये बहुत ही बड़े वृक्ष होते हैं। इसके वृक्ष का जो फल है, वो फल का जो सुखाने से जो हमें सुपारी प्राप्त होते हैं, उसी के औषधि के गुण को हमने आप लोगों को बताया है। और जो हमने जो पूर्वजों से सीखा है, गुरुओं जी से सीखा है, जो वैद्यों से सीखा है, जो हमने स्वयं का जो यूज कराया है, उसके बारे से आप लोगों को जानकारी दिया है। ये शरीर की हमारी इन रोग प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाने की भी मदद करती है। एक ऐसी सावधानी है कि इसका अधिक उपयोग ना करें, क्योंकि ये अधिक उपयोग करने से हानि भी हो सकता है। सुपारी को अगर आप तंबाकू, गुटखा कोई के नशा में आप खाना चाहते हैं तो इसे वर्जित है, क्योंकि नशा के साथ लेने से या धार्मिक प्रथा में उपयोग होते हैं, क्योंकि इसकी पूजा पाठ में बहुत ही उपयोग किए जाते हैं। तो आप इसे धार्मिक और पवित्र या पवित्रता एक सुपारी है, आप इसे सुपारी को किसी गंदे चीज में यूज ना करें और अपने सेहत के लिए अपनी जो रोग है उसे दूर करने के लिए, जैसे आपके शरीर में किसी प्रकार के भी रोग हो, आप अपने यूज कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर या वैद्य या चिकित्सा से सलाह कर आप यूज करेंगे तो और अति ही उत्तम महागुण पाएंगे। इसकी जो मात्रा है, आप छोटे बच्चे को अगर दे रहे हैं तो आधा ग्राम तक दे सकते हैं, और उसे कुछ बड़ा है तो 1 ग्राम तक, आप 3 ग्राम तक ले सकते हैं। अगर काढ़ा बनाना है तो अधिकतम 10 ग्राम तक की आप काढ़ा बना सकते हैं। काढ़ा बनाने के बाद आप यूज करेंगे, देखेंगे कि आपके शरीर में जो कमजोरी है, पाचक क्रिया में कमजोरी है, आपकी जो मुंह में दुर्गंध आ रहे हैं, दांत कमजोरी है, मसूड़े में कन है, आपके शरीर में पेट में वायु भरा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत ही अति उत्तम महा औषधि के रूप में यह सुपारी बहुत ही चमत्कारी दिव्य औषधि रूप पाए गए हैं। सुपारी की अनेकों काम की है। यह सुपारी खड़ी का आप इसे छोटे छोटे टुकड़े कर चूर्ण बनाकर अपने घर में रख लिए और देसी नुस्खा के हिसाब से, देसी आयुर्वेद के हिसाब से, वैद्य के और ग्रंथों के हिसाब से आप अपने जो हमने बताया है उसी तरह से आप इसका यूज कीजिए। और अनेकों प्रकार की जो समस्या आप कफ की वजह से, आपकी कब्ज से वजह से, बगल जो श्वास रोग कफ की वजह से आप जो परेशानी है, सीने में अगर आपको परेशानी लग रहा है, पेट में परेशानी लग रहा है, पाचक क्रिया में परेशानी लग रहा है, वायु रोग से आप ग्रसित है, तो इसका उपयोग जरूर कीजिए और अपने घर में रखकर आप इसका स्वयं आप इलाज कर सकते हैं। अधिक मात्रा में ना ले, यह सामान्य मात्रा, आप 1 से 2 ग्राम या 3 ग्राम तक ले। इसका आप चिकित्सा के सलाह से अधिक मात्रा में भी ले सकते हैं। इसका आपकी जो तासील है क्या है, जैसे 3 प्रकार की तासील होते हैं, कफ तासील, पित्त तासील, वात तासील। ये जैसे आप कफ प्रगति वाले हैं, वात प्रगति वाले हैं, तो आप इसे 5 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। अगर आप पित्त प्रगति का है तो आप 2 से ही 3 ग्राम तक ले, इसे अधिक ना ले, क्योंकि ये कुछ गर्भ प्रगति का है। ये तासील के हिसाब से आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधकता के हिसाब से इसका यूज किए जाते हैं। आप स्वस्थवर्धक ज्ञान चैनल की शरीर में अगर किसी जगह सूजन है, गांठ है, तो आप इसका जो सुपारी, खड़ी सुपारी है, उसे घिस कर, पानी में हल्के से घिस कर आप उस जगह लेप करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो, उसे हल्का सा गर्म कर जिस जगह आपका सूजन है
जिस जगह आपका गांठ पड़ा है, जिस जगह आपका दर्द कर रहा है, उस जगह आप इसे मलहम की जैसे लेप करें, तो आपके जो सूजन है, आपके जो दर्द है, आपके जो गांठ है, वो धीरे-धीरे वो बैठ जाएँगे, सूजन बैठ जाएँगे, गाँठ बैठ जाएँगे, दर्द भी कम हो जाएँगे, क्योंकि यह दर्द को भी कम करने वाले हैं। इसे अच्छे से घिस कर या इसे छोटे-छोटे टुकड़े कर कर आप चूर्ण बनाकर आप उसे हल्के से पानी में उसे लेप जैसे बना लीजिए और उस जगह हल्का गरम कर लगा लीजिए, तो देखेंगे कुछ देर के बाद आपका जो सूजन है, जो गाँठ बना है, वो बैठ रहा है और दर्द भी कम हो जाते हैं। एक ऐसी दर्द के लिए भी बहुत अति उत्तम औषधि माने गए हैं। यह सुपारी पूजा में इस्तेमाल करने वाले सुपारी आयुर्वेद में एक ऐसी दिव्य औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग आप ज़रूर कीजिए और अनेकों प्रकार के आपकी सूजन है, गाँठ है, दर्द है, उसके लिए आप इसका यूज़ कीजिए।